राम राम दोस्तों, हम अगर साइकिल चलाते हैं, जीने पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, तो हमें हफनी होने लगता है। दोस्तों, ये जो हफनी हमें हो रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमें श्वास इस तरह कंडीशन में नहीं लेने आता है ढंग से। जैसे दौड़ते हुए तेजी से, साइकिल चलाते हुए चढ़ाई पे तेजी से, या सीढ़ी पे चढ़ते हुए हमें सही ढंग से श्वास नहीं लेने आता। यही चीज जब हम पैदल चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, साइकिल धीरे धीरे चलाते हैं, दौड़ते हैं धीरे धीरे, और जीना पे धीरे धीरे चढ़ते हैं, तो हमें हफनी नहीं होता। इसका मतलब ये साबित होता है कि हमें हफनी का प्रॉब्लम नहीं है, ये बीमारी नहीं है। ये हमें श्वास हमें न लेने की आदत है। जैसे दौड़ते समय तेजी से, साइकिल चलाते समय तेजी से चढ़ाई पे या सीढ़ी पे चढ़ते समय, तो इससे हम ये चीज को समझते हैं। तो दोस्तों, अब इसका निदान, तो आखिर हम इसको ठीक कैसे करें? तो हमें श्वास लेने की आदत बनाना पड़ेगा। साइकिल चलाते समय जब चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, तो उस समय श्वास हम इस तरह से, आप साइकिल चलाते समय तेजी से जब आप हफनी आने लगे तो आप ऐसे करने लगे, या पहले से ही आप स्टार्ट कर दें करने के लिए, और इसको आप संतुलन बना लें कि हमको सांस लेना है और छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, ध्यान दिए हुए रहना है और जबरदस्ती श्वास लेना है। क्योंकि हमें नॉर्मल लेने की आदत नहीं है, यानी गहरी श्वास लेने की आदत नहीं है साइकिल चलाते समय तेजी से चढ़ाई पे। तो हम ये तो कर सकते हैं, जबरदस्ती श्वास छोड़ें और लें, आधा आधा लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है और लेते रहें। तो जिससे आपको साइकिल भी चला लेंगे, चढ़ाई पे भी चढ़ जाएंगे, और आपको ये प्रॉब्लम श्वास का नहीं होगा। दूसरी चीज है जीने पे चढ़ते समय। तो जीने पे हम चढ़ते हैं तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो हम पहला स्टेप पे सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, फिर दूसरा स्टेप पे सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, अर्थात 1 2 1 2 1 2, इस तरह से सांस लेना है, सांस छोड़ना। और आप ऐसे करेंगे तो आप जीना पे भी चढ़ जाएंगे और आपको हाथ भी नहीं होगा। वही चीज है पैदल चलते समय। वैसे तो नॉर्मल लोगों को नहीं होता है, लेकिन जिनको उम्र ज्यादा हो जाता है उनको होता है, तो उनके लिए इस तरह का नहीं करना है। संगीत जो है, संगीत को हम यूज करेंगे, क्योंकि संगीत में एक कंडीशन होता है कि हम श्वास लेंगे तब गाना गाएंगे, और श्वास खत्म हो जाएगा तो हम फिर से श्वास लेंगे, फिर अगला गाने का लाइन को हम गाएं। तो हमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? चलते समय श्वास हम ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम हफ रहे हैं, और हम यही कहते हैं कि चलते समय हमको हफनी होता है। हफनी की हमको बीमारी है। दोस्तों, ये बीमारी नहीं है। आप ये संगीत का प्रयोग करें, और जो भी आपको अच्छा लगता है गाना, उसको आप गाते रहें, जो आपको पूरा गाना याद हो, या फिर थोड़ा सा अच्छा वाला टॉपिक जो है उसको आप याद कर लें और उसको गाएं, फिर दोहराएं उसको। तो पैदल हम इस तरह से चल सकते हैं। संगीत गाएंगे जो हमें अच्छा लगता है। संगीत ना हो तो राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, एक भक्ति गाना चुन ले और उसको थोड़ा सा गाते रहें, दोहराते रहें, 1 लाइन या 2 लाइन, और चलते जाएं। आपको दोस्तों हफनी पैदल चलते समय भी नहीं होगा। और इस चीज को, विश्वास एक ऐसा चीज है जो हर काम में लागू होता है। दौड़ते समय, सीढ़ी पे चढ़ते समय या पैदल चलते समय, विश्वास के साथ आप इसको मान लीजिए कि हमें ये सही होगा संगीत के द्वारा। शुरुआत में थोड़ा आपको अनबन सा लगेगा, ये नहीं हो रहा है, अपनी तो है ही है, लेकिन आप इसे प्रेम के साथ गाते रहेंगे, आप जबरदस्ती गाते रहें और चलते रहें, तो आपको आपका माइंड जो है सेट कर लेगा उस चीज को। आप गाना गाएंगे और आप पैदल चलेंगे तो आपको श्वास भी दोनों में सेट हो जाएगा, श्वास लेने में और पैदल चलने में। तो इस तरह से हमारा समन्वय होता है, काम, ध्यान और ताकत और श्वास, तब जो है हमें कोई परेशानी नहीं होता है।
कोई हफनी नहीं होता है और इसी समन्वय में खराबी हो जाता है, नहीं बन पाता है, तो हम हांफने लगते हैं और हम उसको उपमा दे देते हैं कि हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है और ये हमें बीमारी है। तो दोस्तों, विश्वास के साथ आप इसको करें और देखें, आपका एक नया चमत्कार होगा।